हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी एग्जामिनेशन 2024 के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये लेटेस्ट प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 का पाठ्यक्रम है, नवीनतम पाठ्यक्रम। ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जारी किया गया है। हम इस पाठ्यक्रम पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाग होता है भाग अ, जिसमें मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। तो इस मानसिक योग्यता के कुल अंक हो गए 150 अंक। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन। जो चैप्टर दिया हुआ है उसी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर के बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में पार्ट ब आता है राजस्थान की सामान्य जानकारी। मैं अगले वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि राजस्थान का जीके है, यानी कि राजस्थान की सामान्य जानकारी नए जिलों के अनुसार पढ़नी है या पुराने जिलों के अनुसार। तो भाग ब में राजस्थान का जीके आता है, जिसमें 50 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, इसलिए कुल अंक हो गए 150 अंक। इसमें इतिहास है, राजनीति, कला संस्कृति और साहित्य, आर्थिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके बाद में भूगोल, लोक जीवन जो कला संस्कृति में आ जाता है, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष। भाग स आता है शिक्षण अभिक्षमता। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे आप रीट की तैयारी करोगे तो भी इसको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण अभिक्षमता। इसके 50 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो कुल अंक हो गए 150 अंक। तो 50 प्रश्न 150 अंक के। इसमें चैप्टर हैं शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता। तो ये ज़्यादा चैप्टर नहीं दिए गए हैं, बहुत ही कम चैप्टर दिए गए हैं और ये सभी चैप्टर आसान हैं, इतने हार्ड चैप्टर नहीं है। तो ये तीन पार्ट हो गए हैं। इन तीनों पार्ट के कुल प्रश्न हो गए हैं 150। पूरा पेपर 600 अंक का होता है और उसमें कुल क्वेश्चन होते हैं 200। इनमें से मैंने आपको 150 प्रश्न के बारे में तो बता दिया है। अब आगे बताने वाला हूँ 50 प्रश्न के बारे में। अब 50 प्रश्न के लिए आपकी भाषा आती है। भाषा में आपको भाषा योग्यता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किन्हीं दो भाषाओं को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न जिसमें आप पहली भाषा आपको कंपलसरी है लेनी अंग्रेजी। अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे, ये आपको भाषा लेनी ही पड़ेगी। तो अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे जो 60 अंक के होंगे। इनमें कौन कौन से चैप्टर हैं? कॉम्प्रिहेंशन है, स्पोर्टिंग एरर्स है, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, काइंड ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, टेंस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग एरर्स। उसके बाद में दो भाषाएं आती हैं। इन दोनों में से आप किन्हीं एक भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी दृष्टि से बेहतर हो, वो भाषा जिसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान हो, उस भाषा को इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दो भाषाएं, एक भाषा है संस्कृत और दूसरी भाषा है हिंदी। तो इसके संस्कृत लोगे तो संस्कृत के आपको 30 प्रश्न आएंगे। अगर आप हिंदी लोगे तो हिंदी के 30 प्रश्न आपको करने होंगे। तो 30 प्रश्न 90 अंक के हो गए। 90 और अंग्रेजी के 60 कितने हो गए? 150 अंक हो गए। प्रश्न कितने हुए? अंग्रेजी के 20 और हिंदी के 30, 50 प्रश्न हो गए। अगर आपको संस्कृत के बारे में अच्छा नॉलेज है तो संस्कृत आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट तो पेपर में तो दोनों हिंदी और अंग्रेजी आएगा, लेकिन आपको उसी की तैयारी करनी है जिसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान है। हिंदी में आपको शब्द ज्ञान के अंदर पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार,
शुद्धिकरण, जिसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों सम्मिलित है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां यानी कि कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह आपको हिंदी में चैप्टर दिए गए हैं। तो ये पूरा सिलेबस था। यहाँ पर आपको बताया गया है कि पार्ट ए में जो पार्ट फर्स्ट है यानी कि अंग्रेजी के आपको 60 अंक आएंगे, और दूसरा है आप संस्कृत ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं, इन दोनों के मिलाकर 150 मार्क्स होंगे। पार्ट अ बस मैंने आपको विस्तार से समझा दिया था। पार्ट अ में मानसिक योग्यता 50% 150 अंक के। पार्ट ब होता है राजस्थान का जीके। पार्ट स होता है शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। और भाग द में आपको अंग्रेजी तो लेनी ही लेनी है, उसके साथ साथ या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता कि आप हिंदी लें या संस्कृत लें। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको भाषा अच्छी लगे और अच्छा नॉलेज हो वही आप सेलेक्ट करें, आप उसी की तैयारी करें। तो यह विस्तृत सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जारी किया गया हाल ही में नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये सिलेबस है। अगर आप ईएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें ताकि आपके नंबर 500 प्लस आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।